गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो हिंदी का चैप्टर नंबर 7 है उसको पढ़ेंगे। और आप सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन करके रखेंगे। इसके साथ ही आप बुक ओपन कर एक पेंसिल लेंगे और जहाँ भी कुछ समझ में ना आए उसको नोट कर लेंगे और बाद में आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। जैसे आज का हमारा जो चैप्टर है, जल है तो कल है। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित साफ सफाई रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। जो आपको वाटर को यूज करने के जो बताया गया है वो एक व्यक्ति की कितनी मात्रा बताई गई है, 50 लीटर। लेकिन आज आप देखते हैं कि आप बर्बाद करते हैं जल को। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अगर अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल भाग से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालाब, ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में तथा बर्फ, भूमि और वायुमंडल में अदृश्य रूप में पाया जाता है। परंतु इनमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल के बोलचाल की भाषा में इसे ताज़ा जल कहते हैं। इसमें जो बताया, इसमें सीधा ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को जो न्यूनतम खर्च पानी का कितना करना चाहिए, 50 लीटर। लेकिन आप अपने सोसाइटी समाज में देखेंगे कि लोग एक एक दिन में हजारों लीटर पानी को बेमतलब में बहा देते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूसरी इसमें इंफॉर्मेशन आपको ये दी गई है कि पृथ्वी पर करीब 71% जल है। एक समय अगर इसी प्रकार से जब हम जल को बर्बाद करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जल आपके सामने होगा लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रदूषित हो सकता है, वह खारा हो सकता है। अब समुद्र में जल की कमी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, इस्तेमाल करने योग्य उतना है नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ते हैं। मतलब चीज़ें जो हमें इजी अवेलेबल हैं हम उनको और दूषित करते जा रहे हैं। आजकल हम खेतों में क्या है, बराबर यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो डालते हैं, पोटाश डालते हैं, कई जो केमिकल्स दवाओं के रूप में डाले जाते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। और इसमें बताया गया कि जल कहाँ कहाँ पे, महासागरों में, नदियों में है, तालाबों में है, ध्रुवीय क्षेत्रों में है, बर्फ में के रूप में है, भूमि जल के रूप में है, वायुमंडल में अदृश्य रूप में भी जल उपस्थित हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ऐसे जल की मात्रा पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा लगभग 0.006% है। ऐसे जल की मात्रा जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल है उसकी कुल मात्रा कितना है, 0.006%। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल की एक मुख्य विशेषता यह है कि अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। यह अपनी 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों को जल को गर्म करती है तथा गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण के ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। अब वायु काफ़ी ठंडी होती है, तब जलवाष्प वायु के कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करता है। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तथा वे हिम, वर्षा, ओले आदि के रूप में गिरते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। इसमें ये अगली बात ये कही गई है कि जल
जल की जो पृथ्वी पर उपलब्ध मात्रा बहुत ही न्यूनतम बताएगी, 1% भी नहीं है जो आपके लिए शुद्ध जल है, पीने योग्य जल है, वो 1% भी नहीं है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जो पृथ्वी पर मतलब कई प्राकृतिक स्रोत हैं, उनमें से एक जल चक्र का निर्माण होता है। जल चक्र का निर्माण कैसे होता है? जो आप देखते हैं कि वाटर में आप देखते हैं कि जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है उसके माध्यम से वाष्प के रूप में जल ऊपर जाता है। और जल की एक विशेषता ये भी होती है कि ये किसी भी रूप में रह सकता है। ठोस के रूप में आप देखेंगे आपको आइस मिल जाएगी, और जब आप इसको वाष्प के रूप में भी देख सकते हैं, इसी के साथ आप इसको द्रव रूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो ये क्रिया है जल चक्र की, ये आपको महासागरों, तालाबों, नदियों सभी में चलती रहती है। ये जलीय क्रिया निरंतर चलने वाली है, जिससे स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी इस प्रक्रिया के अभाव से जीवन असंभव हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि मान के चलिए ये जो ये वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, अगर जब हम प्रदूषित जल से ये होगी तो क्या जो ऊपर से बारिश होगी क्या वो भी शुद्ध होगा? नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं आजकल अम्ल वर्षा के आप सुनने को मिलेंगे, जैसे नॉर्वे में है। नॉर्वे की आप झीलों को देखेंगे जाके, तो वहाँ पर भी प्रदूषण की वजह से झीलें बर्बाद हो रही हैं। आप इंडिया में ही देख सकते हैं ताजमहल का कलर बदल रहा है, क्योंकि उस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो क्या है कि जब सल्फर की मात्रा है, क्योंकि प्रदूषण से कोई भी चीज़ अछूत नहीं रहेगी, क्योंकि बिना छुए नहीं रहेगी। क्योंकि प्रदूषण एक जगह होगा तो वो कई एक जगह पर होगा, लेकिन उसके प्रभाव क्या हैं? जब वो बारिश के रूप में दूसरी जगह होगी तो वहाँ पर भी प्रदूषित करेगा। अब हम आगे देखते हैं। हमारा देश अपार जल स्रोतों वाला देश है। ये कहा गया है जो हमारा देश है उसमें अपार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जल स्रोत हैं। देश की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से घिरी हैं। कितनी ओर से? 3 ओर से। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में कैसी हैं? हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है। जल ही जीवन, ये हमारे देश का क्या है? वो नारा प्रचलित रहा है। लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियाँ, तालाब, प्राचीन बावड़ियाँ, कुएं, झरने बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं, साथ ही तेजी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में लिया ही है। भूमिगत जल भी इससे अछूता नहीं रहा है। देश के कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर हैं अथवा तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आज़ादी के समय यहाँ हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5100 घन मीटर थी, जो अब घटकर केवल 750 घन मीटर रह गई है। मतलब जो जल की उपलब्धता थी वो उसमें धीरे धीरे गिरावट ही आ रही है। ये मैंने आपको थोड़ा बताया है। इसके आगे का आपको अपनी बुक से रीड करना है, क्योंकि इसके आगे के आपको जब क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ये हम कल आपको सीधे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप सभी स्टूडेंट को अपनी बुक से पेंसिल लेकर के एक एक शब्द का अच्छे से मतलब समझते हुए वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हिंदी में है। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और ख़ुद से इसका जो अर्थ है उसको भी पूरे समझने का प्रयास करें। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप स्कूल में आके संपर्क करें। थैंक यू।